सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूं, शायद हमारे कुछ ज्योतिष के मित्रों को हमारी बात बहुत अच्छी न लगती हो, क्योंकि वीडियो तो हमारा वो भी देखते होंगे। ज्योतिष के माध्यम से जिस तरीके की व्यवस्था हमने समाज में पैदा की है, कटपेस्ट की ज्योतिष के माध्यम से, इससे समाज का भी कोई भला होने वाला नहीं है और जो इस कार्य को कर रहे हैं उनका भी कोई भला होने वाला नहीं है। यदि आप इस तरीके से समाज को गुमराह करके, लोगों को गुमराह करके धन अर्जित करने की कोई कामना रखते हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आएगा और आप परेशान होंगे। तो मेरी ये भावना रहती है कि किसी भी जातक को कोई ऐसी बात न बताई जाए जो बताने योग्य नहीं है या जो उनके जन्म पत्रिका में दिखाई नहीं देती। धन अर्जित करने के लिए किसी को डराना, किसी को गुमराह करना, ये घृणित कार्य है। ये पाप कर्म की श्रेणी में आता है, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम समाज की अगुवाई करने के लिए जब अपने को तैयार करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी को गुमराह न करें, किसी को हतोत्साहित न करें धन अर्जित करने के लिए। धन अर्जित करने के और भी माध्यम हैं, और अगर ईमानदारी से आप समाज में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज आपको सहयोग करेगा और जिससे आपका काम चल जाएगा। और अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए गुमराह करने की जो पद्धति आ गई है समाज में, यह हमारे हित में नहीं है। अब हम सूर्य का जो वृश्चिक राशि में गोचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये 12वीं राशि है, मीन राशि। इसके बाद हम आपको आगे के जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहती है। आप यदि हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, तो जो हमारा वीडियो जारी होगा वो आप तक पहुंच जाएगा और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जो जातक हमारे हैं, सूर्य महाराज आपके 6ठे भाव के अधिपति देव हैं और अब इनका गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। तो जब 9वें भाव में गोचर होगा तो आपके लिए क्या परिस्थितियां पैदा होंगी, कितनी अनुकूलता है, कितनी प्रतिकूलता है, कितना लाभ उठा सकते हैं, कितनी हानि हो सकती है, इन सब बिंदुओं पर हम आपसे बात करते हैं। फिर भी एक चीज का ध्यान रखिए कि जो बात आपको बताई जा रही है ये आपके जीवन में बिल्कुल सटीक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। न तो बताया हुआ आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है और न बताई हुई कोई आपको ऐसी हानि हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना नितांत आवश्यक है। जब तक उसका आप विश्लेषण नहीं कराते तब तक किसी भी बात को बहुत ही सटीकता के साथ कह पाना संभव नहीं होता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम दावा करते हैं कि साहब ऐसा ही होगा, वो बात मेरी तो समझ में नहीं आती है। हमारे शास्त्र जो है उस प्रकार की मान्यता नहीं देते। सूर्यदेव की इस अवधि में उपस्थिति के दौरान आप परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही इन जातकों को कार्यों में किए जा रहे कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। करियर की अगर हम बात करें तो सफलता पूर्वक भाग्य आपका साथ देगा, उसमें आप अच्छा सफल होंगे। किस्मत इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी, ऐसा योग है। व्यापार से जुड़े हुए जो हमारे भाई हैं, तो वृश्चिक राशि में गोचर बिजनेस को चलाने के लिए लंबी दूरी यात्रा करवा सकता है और जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा के योग जब बनते हैं और हम यात्रा पर जाते हैं तो हमें लाभ की जगह पर हानि हो जाती है, क्योंकि वो यात्रा हमारी बहुत सुखद नहीं होती। ऐसा वातावरण नहीं होता है या ऐसे हमारे ग्रह नहीं होते, ऐसे नक्षत्र नहीं होते, ऐसा समय नहीं होता जो हमें यात्रा के बाद कोई अच्छा लाभ उपलब्ध कराएं या हम कोई उससे अच्छे लाभ की प्राप्ति की कामना करें। तो इस बार आपकी यात्रा जो है वो आपको अच्छा लाभ कराएगी। आर्थिक जीवन में अगर हम आपको बात करें तो आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, आपके खर्चे बने रहेंगे और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको
योजना बनाकर चलना होगा। यानी धन प्राप्त होने के साथ साथ अगर खर्चे भी विद्यमान रहते हैं तो निश्चित रूप से उस धन को हम उतना सृजित नहीं कर सकते, उतना एकत्र नहीं कर सकते जितनी हमारी कामना रहती है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उसकी एक योजना बना लें, और योजना बना करके जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे आपसे अपने आपके निजी जीवन यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो मीन राशि वाले अपने साथी के प्रति वफादार रहेंगे, और ऐसे में आप दोनों अपने जीवन का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। यानी अगर कोई विसंगति भी पहले से थी तो वो भी समाप्त होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य जो है इस दौरान आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी पहले से रही होगी तो वो भी समाप्त होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप यात्रा पर जा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका मंगलमय रहेगा। नौकरी पेशा आप हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके लिए ये गोचर फलदायी सिद्ध होगा, ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी आपको एक छोटा सा उपाय बताया जाता है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। इससे आपको और अधिक ऊर्जा मिलेगी और इससे और अधिक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या है कि गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की पूजा करें। अब गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की पूजा कैसे करें, तो और कौन से गुरु ग्रह हैं, तो ये आप जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको उसकी पूर्ण जानकारी हो जाएगी। वैसे जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी होते हैं उनको सबको पूजा पाठ करने की जानकारी परंपरागत मिलती रहती है और उनके संज्ञान में रहता है। तो पूजा का विधान वही है, गुरु ग्रह की पूजन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।